बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। किचन विद कनीज़ में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। उम्मीद करते हैं आप लोग खैरियत से होंगे। तो आज हम दही दही स्मोकी गोश्त बनाने की जो रेसिपी है वो आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। तो इंशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की बनकर तैयार होगी। तो चले रेसिपी बनाना हम स्टार्ट करते हैं। लेकिन इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ पर मैंने चूल्हे पर प्रेशर कुकर को रख लिया था और ये मेरे पास 3 पाव गोश्त है। इसको मैंने बहुत अच्छे तरीके से साफ़ करके तो इसको मैंने साफ़ करके वॉश कर लिया है। इसे हम प्रेशर कुकर के अंदर डाल देंगे। और यहाँ पर मैंने 4 टेबल स्पून जो है अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है। आप अपने हिसाब से कम भी डाल सकते हैं, क्योंकि मैंने थोड़ी सी ग्रेवी ज़्यादा बनानी थी तो मैंने इसलिए ज़्यादा ही थोड़ा डाला है। यहाँ पर 2 मैंने प्याज लिए हैं दरमियाने साइज़ के। इन सब चीज़ों को मैंने थोड़ा सा मोटा मोटा ग्राइंड कर लिया था। यहाँ पर जो मैंने नमक लिया है ये मैंने 1 टीस्पून डाला है। इन सब चीज़ों को डालकर अब हम 2 गिलास जो पानी है इसके अंदर वो डाल देंगे। पानी मैं ज़्यादा ही थोड़ा डालूँगी क्योंकि मैं 25 मिनट का टाइम रखूँगी, इसलिए मैंने 2 गिलास डाले हैं। तो इसे हम जो है चम्मच के साथ एक दफ़ा ऐसे चम्मच चला लेते हैं ताकि गोश्त वगैरह अच्छे से डिप हो जाए। और फिर हम इसे बंद करके 25 मिनट का टाइम रखेंगे। जब प्रेशर कुकर बोलना शुरू होगा तो फिर आपने 25 मिनट का टाइम रखना है। और 25 मिनट के बाद हम वापस आते हैं। तो देखें यहाँ पर 25 मिनट जो है मुकम्मल हो चुके हैं और मैं वापस आ चुकी हूँ। और देखें ये जो हमारा बीफ है इतना अच्छे तरीके से पक चुका है और जो पानी मैंने डाला था वो सारा ही इसके अंदर ड्राई हो गया। इसे मैंने कढ़ाई के अंदर शिफ्ट कर लिया है। और यहाँ पर मैंने पौना कप जो घी है मैंने वो लिया है, इसे हम डाल लेंगे इसके अंदर। इसकी हम बुनाई करेंगे घी डालकर। जैसे ही इसकी बुनाई होगी तो फिर हम इसके अंदर बाकी की जो चीज़ें हैं वो शामिल करेंगे। लेकिन आप भी इसको अपने घर में जो है वो ज़रूर ईद पर ट्राई करें। आपको पता है कि बकरा ईद आने वाली है, तो इस तरह की चीज़ें ही घर में बनेंगी। तो आप इसे इसी तरीके से अपने घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो इंशाल्लाह आप अगर हमारा पूरी वीडियो देखकर बनाएंगे तो आपको भी बहुत ही मज़े का जो है दही स्मोकी गोश्त बनकर तैयार होगा। यहाँ पर मैंने 2 सब्ज़ मिर्चें ली थी, इनको मैंने मोटा मोटा कूट लिया था। ये ज़्यादा कौड़ी वाली नहीं है तो इसलिए मैंने 2 बड़ी मिर्चें ही थी तो मैंने ये डाली हैं। आप अगर ज़्यादा खाते हैं तो ज़्यादा भी डाल सकते हैं। और इसे भी हम हल्का सा ना 1 मिनट के लिए भून लेंगे और फिर इसके अंदर हम मसाले डाल देंगे। यहाँ पर मैंने 1 टीस्पून जो है लाल कुटी मिर्च ली है और 1 टीस्पून ही ब्लैक पेपर लिया है और हाफ़ टी स्पून से कम मैंने हल्दी ली है और 1 टीस्पून ये मैंने गरम मसाला लिया है। इन्हें भी हम डाल लेते हैं। यहाँ पर डालकर आपने इसे जलाना बिल्कुल नहीं है मसालों को, बस कुछ सेकंड के लिए ही इन्हें हम फ्राई करेंगे और फिर हम इसके अंदर जो है बाकी की चीज़ें हैं वो भी शामिल करेंगे। तो देखिए माशाल्लाह कितने अच्छे तरीके से इसकी जो बुनाई है वो हो रही है और खुशबू जो है वो बहुत ही मज़े की इसके अंदर से आ रही है। तो यहाँ पर मैंने 2 टमाटर लिए थे दरमियाने साइज़ के। कुछ लोग इसके अंदर टमाटर का इस्तेमाल नहीं करते, ये आपकी अपनी चॉइस है। अगर आप करना चाहें तो कर लें, नहीं करना चाहते तो ना करें। लेकिन मैंने 2 टमाटर लिए हैं दरमियाने साइज़ के। इनका मैंने छिलका उतार कर तो इनको मैंने ग्राइंड कर लिया था ताकि जो टमाटर हैं वो अच्छे से मिक्स हो जाए। जब बच्चे खाते हैं तो जब मुंह में टमाटर आता है तो फिर बच्चे जो हैं वो सालन को पसंद नहीं करते, तो इसलिए मैंने इसे ग्राइंड करके डाल लिया है। यहाँ पर मैंने 1 पाव दही लिया है, इसे मैंने फेंट लिया था। और यहाँ पर मैंने चूल्हे की जो आँच है वो मैंने कम कर दी है। आपको पता है कि दही जो है वो फिर ख़राब हो जाता है। इस तरह अगर आप तेज़ आंच पर डालेंगे तो फिर आपका जो सालन है वो अच्छा नहीं बनेगा। तो चूल्हा आपने आस्था करके फिर इसे डाल लेना है और इसको भी ऐसे ही आपने भून लेना है 2-3 मिनट के लिए। डालकर जैसे ही ये मिक्स हो जाएगा तो हम जो चूल्हा है वो तेज़ कर देंगे। जैसे ही देखिए यहाँ पर मैंने 3 मिनट के लिए ढक्कन रखा था और 3 मिनट के बाद हम वापस आ चुके हैं। तो जो मैंने इसके अंदर दही वगैरह डाला था उसका जो पानी है वो आधा जो है ड्राई हो चुका है और आधा इसके अंदर बाकी है। यहाँ हम इसके अंदर मेथी जो है वो डाल लेते हैं। अगर आप धनिया का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो वो भी कर लें, लेकिन ये मेथी जो है मैंने घर में ही सुखाई हुई थी। तो इसकी जो वीडियो है वो भी मैंने लगा रखी है अपने चैनल पर, आप वहाँ पर जाकर इसे देख सकते हैं। तो इसकी खुशबू बहुत मज़े की होती है, इसलिए मैंने डाली है। यहाँ पर हमने एक कोयला ले लिया है तो इसे भी हम जला लेंगे, क्योंकि दही स्मोकी गोश्त है तो इसके लिए हमें कोयले की ज़रूरत थी। तो कोयला हमने ऐसे जलाकर इसके अंदर सालन के अंदर रखेंगे और फिर हम बाद में थोड़ा सा जो है घी है आपने वो ले लेना है, चाहे ऑयल ले लें चाहे घी ले लें।
थोड़ा सा आप हाफ़ टी स्पून ले लें, इसके ऊपर डालें इस तरह से। तो ये देखें जो धुआँ है इसको देंगे तो ये जो दही स्मोकी गोश्त है इतना ज़बरदस्त किस्म का आपका बनकर तैयार होगा। आपको आज बहुत ही मज़ा आने वाला है। तो चलिए हम इसे बाहर निकाल लेते हैं। ध्यान रखिएगा कि हाथ वगैरह ना जलें ध्यान से। तो अब हम डिश आउट कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें जी, आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत जो हमारा दही स्मोकी गोश्त है बनकर तैयार हुआ है, बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का। आप भी अपने घर में इसी तरीके से बनाइएगा तो बहुत ही मज़े का बनेगा, सबको बहुत पसंद आएगा। तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए इसे ज़्यादा से ज़्यादा प्लीज़ शेयर किया करें, लाइक किया करें और हमारे चैनल को प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। हमें दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। तो अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।